तालिबान हो गया क्या हिंदुस्तान? तालिबान जैसी घटना होगी क्या? ये एक कहते जी ये राम राज्य है, ये राम राज्य है। रावण राज बोलो, रावण राज। इस देश में आर के पुरे में महामहिम राष्ट्रपति को जाने से किसने रोका? ये मोदी सरकार ने। क्या हुआ? इस्तीफा दो। कितनी बेशर्मी की बात है, एक आदमी को तुम कृष्ण भगवान को भी नहीं मानते। भगवान तो कृष्ण है, यादव तो कृष्ण है, उन्हीं से वंशज है। मंदिरों में लूटते हो, लोगों को लूटते हो, तुम्हारा काम है लूटने का। पूछो योगी जी कहाँ हो? अरे कहाँ हो? कहाँ छिप गए? ये मैं बनूंगा पंडित, रोक सकता कोई? ये किसने लिखा है? हर इस देश का हर आदमी अपनी धर्म पूजा कर सकता है, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी के धर्म। हिंदू से खतरा है, हिंदू को मुसलमान। अरे 12 साल से सरकार तुम्हारी है। मलिक जी, यूपी के इटावा से एक खबर आ रही है जो समाज को विचलित कर रही है। बड़ी शर्मसार है कि वहां पर 2 यादव कथा करने गए थे और उनको ब्राह्मणों ने पीटा और उनको गंजा करके मुंडन करके उनकी नाक रगड़वाई है। देखिए इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मनाक ये घटना है, इतनी बेशर्मनाक। जितनी निंदा की जाए इसकी, कड़ी निंदा की जाए चाहिए इनकी। और जिन्होंने ये किया है उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल के फांसी पे लटकाना चाहिए। ये तालिबान हो गया क्या हिंदुस्तान? तालिबान जैसी घटना होगी क्या ये तुम ब्राह्मण बनते हो, अपने आप को ब्राह्मणवाद करते हो। अरे तुम तो लूटने वाले लोग हो, तुम तो लूटते हो, मंदिरों में लूटते हो, लोगों को लूटते हो, तुम्हारा काम है लूटने का। मलिक जी, ये कहा जा रहा है कि पूजा और कथा करना ब्राह्मण का काम है, यादवों का काम नहीं। ये किसने लिखा है? हर इस देश का हर आदमी अपनी धर्म पूजा कर सकता है, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का। ये कौन होते हैं ब्राह्मण वाले? अरे मंदिरों में जाओ, तुम प्रसाद तो देते नहीं लोगों को, लूट लूटते लोगों को लाओ लाओ करते हो, देते हो किसी को? कौन है ये ब्राह्मण? यादव शूद्र होते हैं ये। सुनिए, इस देश में हर व्यक्ति स्वच्छ है, जिसने जन्म दिया है। ये प्रकृति का नियम है, जिसने हमें जन्म दिया है, हम शुद्ध हैं। ये जन्म देने वाला कौन है? परमात्मा है। ये कौन होते हैं? शूद्र कहने वाले और आपको पवित्र धर्म ग्रंथ ये कहते हैं ना कि यादव पंडित नहीं बन सकता ना। अरे सुनिए, मैं बनूंगा पंडित, रोक सकता कोई? बनूंगा पंडित, रोक सकते हैं ये क्या? मैं मुसलमान बन सकता हूँ, रोक सकते हैं क्या? मैं सिख बन सकता है, रोक सकते हैं? आपका मुंडन कर दिया जाएगा। अरे बड़े बड़े सुन लीजिए, हमने बड़े बड़े तुर्रम खां देखे। ये जो नाक रगड़वा रहे हैं ना, ये लोगों के सामने, देश के सामने अब नाक रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं ना कि हमें माफ कर दो। शर्म नहीं आती इनको कि क्या तुम ये कुकर्म कर रहे हो? इसको कुर्म कर्म बोलिए। हिंदुओं ने हिंदुओं को ही पीट दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये तालिबान हो गया, ये सरकार में तालिबान हो गया। और पूछो योगी जी कहाँ हो? अरे कहाँ हो? कहाँ छिप गए? अरे कहाँ छिप? अरे पूछिए, आप बीच में मत बोलिए, पूछो योगी जी से कहाँ छिप गए हो, कौन सी बिल में चले गए हो? नजर नहीं आया इतना बड़ा हादसा हुआ। अरे अखिलेश यादव को बोलिए, बुलाया उनको अपने दफ्तर में बुलाया। ये लोग कौन है बुलाने वाले? हमदर्द। जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हमदर्द है, अखिलेश जी है, तेजस्वी, ये लोग हमदर्दी दिखाते हैं और ये लोग क्रूरता करते हैं। ये क्रूरता करने वाले लोग, ये इसकी सहनशीलता जो है, ये क्रूरता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। मैं तो कहता हूं इनको कभी माफ न किया जाए। जो भी इसमें शामिल है इनको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन ये तो कहा जाता है मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं को से खतरा। देखिए एक चीज बताइए, ये तो मोदी जी की सरकार 12 साल से कह रही है मुसलमानों को हिंदू से खतरा है, हिंदू को मुसलमान। अरे 12 साल से सरकार तुम्हारी है, ना कोई हिंदू बोल रहा है हम खतरे में है, ना कोई मुसलमान बोल रहा है हम खतरे में है, कोई भी धर्म के लोग नहीं कह रहे कि हम खतरे में हैं। ये बीजेपी का प्रचार, पखंडबाज, ये पखंडी लोग, ये जुमलेबाज लोग इस तरह का पखंड फैला रहे हैं। पर सर हो क्या रहा? कोई किसी की बारात रोक रहा है, कोई डीजे नहीं बजने दे रहा है। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि सरकार चलाना नहीं आता इनको, झूठों में सरकार है इनको। जो इनको क्या है, इतनी नफरत कहाँ से आई लोगों? देखिए मैं आपको फिर पीछे ले जाना चाहता हूँ। राहुल जी ने कहा था ना, इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में लोगों ने गए, रोका इनको। अगर 400 का ये पार होते तो ये देश में कुछ भी मनमानी। तो क्या ब्राह्मण यादवों को हिंदू नहीं मानते? देखिए सुन लीजिए, कौन ही हिंदू? यादव क्रिश्चियन वंश है, क्रिश्चियन के वंशिज हैं। क्या इसका मतलब ये ब्राह्मण कृष्ण भगवान को भी नहीं मानते? भगवान तो कृष्ण है, यादव तो कृष्ण है, उन्हीं से वंशज है। यादव क्रिश्चियन भगवान। क्यों अपमान हो रहा है यादवों का? अपमान उनसे पूछो, सरकार से पूछो, योगी से पूछो,
क्या हुआ? इस्तीफा दो। कितनी बेशर्मी की बात है, एक आदमी को तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। एक कहते जी ये राम राज्य है, ये राम राज्य है। रावण राज बोलो, रावण राज। अरे ब्राह्मणों के गांव में आप आए कैसे कथा करने? अच्छा, तो ब्राह्मण फिर किसी गांव में कैसे जाएंगे? ब्राह्मणों का हक है, इस देश में ब्राह्मणों का अधिकार है। अरे कश्मीर तो जा नहीं पाए, जाओ ना कश्मीर, वहां से भाग के आगे थे, तुम्हें तो मोदी जी भी नहीं छोड़ के आए हैं, भाग के आगे। तुम्हारा है ये देश सभी का है, ब्राह्मणों का देश नहीं है। उसमें मत रहिएगा, इस घमंड मत करिए। इस देश में चाहे कोई भी हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, दलित हो, इस देश में हर आदमी को रहने का अधिकार तो है। क्या पिछले दलित जो हैं ये हिंदू नहीं है क्या? सब हिंदू हैं, हिंदू हैं। ये जो ब्राह्मण हिंदू नहीं है। मंदिरों में जाने पे मारा जाता है, ये कथावाचक बनते हैं, तो इन्हें क्या कथावाचक ब्राह्मण ही बनेगा? देखिए आपको एक कड़वी बात करूं आपको, इस देश की महामुहिम को मंदिर जाने से किसने रोका? इस देश में आर.के.पुरे में महामुहिम राष्ट्रपति को जाने से किसने रोका? ये मोदी सरकार ने। है जवाब, है जवाब। कोई है कोई सवाल करने वाला व्यक्ति कि देश की महामुहिम को मंदिर जाने से रोका, तो इस देश में को क्या रह गया बताइए? महामुहिम तो सबका ही, देश का महामुहिम है, और वो भी महिला, वो भी महिला, वो भी ओबीसी, जो भी कास्ट से आती हैं, है तो महिला, आदिवासी। लीजिएगा नाम ही मत मेरे सामने लीजिएगा। देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग। ये देखिए मोदी जी भाषणों में बोलते हैं। अरे छोड़िए, मैं उनका भाषण नहीं सुनता कभी भी, ना उनका, ना टीवी में भाषण देखता हूँ, ना गोदी मीडिया, ना इनका सुनता हूँ। इनके झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तो ये 12 साल से झूठ ही बोलते आ रहे हैं। ये जो एक जाति है जो खासकर अपर कास्ट है, ये करना क्या चाहती है देश में? इस देश में कोई अपर कास्ट नहीं है। देश तो मानते हैं अपने आप, देश है तो धर्म है। इस बात सुनिए, सबसे बड़ा देश है, कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा भारत देश है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई बड़ा नहीं। देश है तो धर्म है। अब तो संविधान का भी विरोध करने लगे लोग। ये तो ये करेंगे बीजेपी वाले, जिसने संविधान को लिखा, तुम उस संविधान की शपथ लेते हो, उस संविधान के खिलाफ काम करते हो, हैं? जिसका जो मन है बोल दे, जिसका जो मन है किसी जाति के बारे में बोल दो। अरे खून तो लाल रंग है सबका, खून तो सभी का लाल है। मुसलमानों का हरा खून है, हिंदुओं का केसरी खून है, या किसो बताइए। पुरानी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं दोबारा? तो कौन से ये व्यवस्था अभी तो संभाल नहीं पा रहे, ये व्यवस्था लाएंगे। हजारों साल वाले जो लाए थे, आज उनको कोई नाम लेने वाला नहीं। आज उन किले पे कोई, तो क्या मनुस्मृति से देश को चलाना चाह रहे हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए, मनुष्य देखिए, मैंने आपको क्या बताया, इस देश में धर्मनिरपेक्षता होगी तो देश बचेगा। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैनी, जो भी पिछड़े जाति, दलित, अरे सब ये देखिए क्यारी है, फूलों की क्यारी है। अरे सभी प्रकार के फूल रखो उसमें, तभी क्यारी शोभा देती है। एक जाति धर्म नहीं, इस देश में सभी को रहने का अधिकार है। आजादी के वक्त भी सभी जाति धर्मों ने कोई जाति धर्म नहीं देखा था, सब एक हो गए थे। देश की सेवा करने वाले हमारे ये पंडित कैसे बन रहे हैं? देखिए भाई, तो हमारे सेवक हैं, सेवा करें हमारी। सुन लीजिए, किस लिए सेवा करें? किस लिए? ढोंगियों की, पखंडबाजों की, पखंडियों की। कोई जादूगरी करता है, कोई लोगों को पखंडबाजी करता है, कोई पर्चा निकालता है, कोई कुछ करता है। ये पखंड को हम बढ़ावा देंगे? ये पखंडबाज बंद करो, इन पखंडियों को जेल के अंदर डालो। ये पखंड बंद होगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इन पखंडियों को जेल में डालो। यादवों को क्या करना चाहिए? देखिए हम तो साथ हैं, हम तो उनके साथ हैं, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी के सिपाही हूँ, कांग्रेस का कार्य करता हूँ, और सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देश है तो धर्म है, पहले देश बाद में धर्म।